बात करते हैं समीर मिनास की। लौंडा इस टाइम सर पाकिस्तान सुपर लीग का हाईएस्ट रन्स गेटर है। 180 टोटल उसके नंबर ऑफ रन्स हो गए हैं। लास्ट 2 मैचेस में मैच विनिंग इनिंग्स खेली है। मैन ऑफ द मैच था या प्लेयर ऑफ द मैच था, दोनों मैचेस में जा तो ठीक रहा है। मुल्तान सुल्तान्स के अगेंस्ट थोड़ा सा ना मुझे ज़रा शेकी सा नज़र आया, नर्वस सा। जहरी बात है, पीएसएल का पहला मैच तो बंदा कहता है कि चलो कोई बात नहीं, बंदा ज़रा थोड़ा सा पौधल जाता है। इंसानों की नेचर है, थोड़ा सा प्रेशर पड़े ना एक आम आदमी के ऊपर तो वो पोतल जाता है, तो इट्स ओके। फिर कोयटा ग्लैडिएटर्स को इसने मारे 82 रन 48 बॉल्स के ऊपर। आज इसने रावलपिंडीज को कूटे हैं 70 रन 36 बॉल्स के ऊपर। बाकी तो गुरुजी सब ठीक है। समीर का ना एक छोटी सी दिक्कत है। अब वो आप पूछेंगे दिक्कत क्या है, वो मैं आपको टेक्निकली समझाता हूँ। पहले कोयटा ग्लैडिएटर्स वाले मैच पर आती है। समीर ने टोटल 82 रन किए 48 बॉल्स के ऊपर, ठीक है। अब इसमें ना 170 का उसका स्ट्राइक रेट था। समीर ने पावर प्ले में 16 गेंदें खेली हैं उस मैच में, 16, ठीक है। उन 16 गेंदों में ना उसने 5 चौके मारे हैं, 1 छक्का मारा है। यानी कि 16 गेंदों में से 6 उसने बाउंड्री स्कोर की हैं पावर प्ले के अंदर। आफ्टर पावर प्ले ना उसने 32 गेंदें खेली हैं, 32। उन 32 बॉल्स में उसके 3 चौके हैं और 2 छक्के हैं। यानी कि उसकी बाउंड्रीज जो हैं उनका नंबर भी कम हुआ है, बॉल ज़्यादा उसने फेस की हैं। बॉल्स ऑलमोस्ट पावर प्ले में 16 हैं तो आफ्टर पावर प्ले डबल है 32, लेकिन नंबर ऑफ बाउंड्रीज कम है, ठीक है। अब आ जाएं ज़रा रावलपिंडीज वाले मैच में। समीर ने 70 किए 36 बॉल्स के ऊपर, 194 का स्ट्राइक रेट। पावर प्ले में समीर ने 23 गेंदें खेली हैं। इन 23 में उसने 7 चौके मारे हैं, 2 छक्के मारे हैं, 9 बाउंड्रीज, ठीक है। पावर प्ले जैसे ही खत्म हुआ है तो समीर ने पावर प्ले के बाद 13 गेंदें खेली हैं। उन 13 गेंदों के ऊपर सिर्फ 2 छक्के हैं। अब आप पूछेंगे मसला क्या है। मसला ये है कि समीर पावर प्ले में तो ठीक है, जब पावर प्ले खुलता है ना तो समीर की सिंगल्स की गेम ठीक है, डबल्स की भी आप कह सकते हैं कि ठीक है, बट द थिंग इज कि समीर से ना बाउंड्रीज नहीं लगती पावर प्ले के बाद। मेजरली मैंने देखा है कि वो ना ओवरऑल अगर देखा जाए तो चौके ज़्यादा मारता है, क्योंकि वो प्रॉपर बैटर है। समीर की जो बैटिंग टेक्निक है ना, वो इस टाइम आपके जितने भी यंगस्टर्स हैं ना जो खेल रहे हैं करंटली, एक तो आपकी टॉप लॉट है ना जो नेशनल साइड पे खेलती है, उससे नीचे के लेवल पर आए तो समीर की जो बैटिंग टेक्निक है ना, बड़े बड़े दिग्गज खिलाड़ी आपके एक्स क्रिकेटर्स कहते हैं कि परफेक्ट है सब में। अब परफेक्ट बैटिंग टेक्निक वाला गुरुजी लब्बे तो मारने से रहा, ये फॉर श्योर चीज़ है, उसके हमेशा चौके ही ज़्यादा होंगे। अब समीर ने 8 चौके और 3 छक्के मारे हैं अगेंस्ट कोयटा ग्लैडिएटर्स, और आज उसने रावलपिंडीज के अगेंस्ट 7 चौके मारे हैं और 4 छक्के मारे हैं। तो आपको क्लियर कट नज़र आ जाता है कि समीर ग्राउंड शॉट्स ज़्यादा अच्छी खेलता है। उसकी मिसाल आप देख लें, उसने जल्लाद को 4 जो चौके मारे हैं कवर में, एक उसका एज निकला जो शॉर्ट थर्ड मैन के ऊपर से चला गया, बाकी उसने 2 फिर ऑफ साइड के ऊपर उसको चौके मारे हैं और एक स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड मारा है, ठीक है। आमिर को छक्का उसने पुल पे मारा, फिर उसके बाद उसने वो एक और उसको मार दिया, मेरा ख्याल है आमिर खान को कि किसको। तो समीर का ना प्रॉब्लम थोड़ा सा ये है कि पीएसएल में तो चलो इट्स नॉट दैट मच हाईलाइटेड, लेकिन जब आप इसे इंटरनेशनल क्रिकेट खिलाएंगे ना, और उतावले तो हुए हुए हैं हम इसको इंटरनेशनल क्रिकेट खिलाने के लिए, तो कि मैं तो कहता हूँ कि थोड़ा सा टाइम इसको ज़रा डोमेस्टिक में और रगड़ा लगने दें, बट जब आप इसे इंटरनेशनल क्रिकेट में लेके जाएंगे तो जब दायरा खुलेगा ठीक है, और दुनिया की बेहतरीन स्पिन बॉलिंग अटैक्स आएंगे आपके सामने, तो फिर आपके लिए ना सिंगल्स डबल्स की गेम वो मुश्किल होगी, वो इतनी आसान नहीं होगी। दुनिया भर की जो फील्डिंग है वो मतलब उसका आपकी फील्डिंग वाला स्टैंडर्ड नहीं है। वो दायरे के अंदर भी बड़े एजाइल होते हैं, दायरे के बाहर भी। उनको पता होता है कि भाई अब जब 6 ओवर्स के बाद दायरा खुल गया है तो बैटर्स जो है ना, दे वुड ट्राई कि किसी तरीके से सिंगल्स डबल लेकर अगर बाउंड्री नहीं भी लगती तो 6, 8, 9 रन किसी तरीके से बना लें, ठीक है। अगर नहीं कम से कम 8 रन, और मैंने देखा है कि भाई ये 6, 7, 8 रन अगर बाउंड्री नहीं भी लगती, बाकी टीम्स जो हैं वो भागकर भी बना लेती हैं। लेकिन उसमें ना एक चीज़ है, वो ये लगातार नहीं करते लंबे ओवर्स तक,
वो बीच में बाउंड्रियाँ घसीट जाते हैं। तो समीर का ना थोड़ा सा ये इशू है कि दायरा खुलने के बाद उसकी बाउंड्रीज ड्राइड अप हो जाती हैं। आपको प्लेंटी ऑफ सिंगल्स और डबल्स नज़र आएंगे इन दोनों मैचेस में, ये कोयटा ग्लैडिएटर्स वाला और रावलपिंडीज़ वाला, ठीक है, स्पेशली कोयटा वाला क्योंकि उसमें पावर प्ले के बाद समीर ने 32 बॉल्स फेस की थी, आज तो सिर्फ 13 की हैं। तो आपको प्लेंटी ऑफ सिंगल्स और डबल्स नज़र आएंगे। अब उसमें ये तो आप कह सकते हैं कि इट्स अ गुड थिंग कि रोटेशन ऑफ स्ट्राइक चलती रहती है, लेकिन रोटेशन ऑफ स्ट्राइक अब मैं कंसिडर कर रहा हूँ पाकिस्तान टीम की बैटिंग लाइनअप को देखकर, तो उसमें आई डोंट नो कि समीर का ये जो रोटेशन ऑफ स्ट्राइक है ये कितना फ़ायदा दे जाएगा, कि अगर समीर से हिट नहीं लग रहा तो दूसरा मार लेगा। मुझे थोड़ा सा ये है। तो यही वो चीज़ें हैं कि मैं नहीं चाहता कि समीर को उठाकर आप जब अभी से ही इंटरनेशनल क्रिकेट में डाल दें, जहाँ पर एक बड़ी क्लियर कट चीज़ उसकी नज़र आ रही है कि वो फंसता है, बाउंड्रीज के चक्कर में वो फंसता है। पावर प्ले में वो ठीक है, गैप फाइंडिंग उसकी बहुत ज़बरदस्त है। उसने आज कुछ चौके बहुत कमाल के मारे। पहला चौके ही उसने जो पुश मारा है ऑफ साइड के ऊपर, बंदा देख कर कहता है टोज़ पर गया है अपनी, ये सिर्फ बल्ला एंगल्ड बल्ला दिखाया है, चौका। जल्लाद को कि आमिर को उसने थोड़ा सा विकटे छोड़कर ऑफ साइड के ऊपर ड्राइव मारी है। तो वो गैप फाइंडिंग तो उसकी अच्छी है, वो 30 यार्ड पार भी करा लेता है, पक्का शॉट मारता है तो छक्का भी हो जाता है। लेकिन ये सारी गेम पावर प्ले के 6 ओवर्स की है। पावर प्ले के 6 ओवर्स के बाद जो है ना, बाउंड्रीज़ की मद में समीर के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम है। तो उसे अपनी ना इन अ वे के पावर हिटिंग के ऊपर थोड़ा सा काम करना पड़ेगा, स्पेशली दायरा खुलने के बाद। लेकिन उसको ये मेक श्योर करना है कि इसमें ना उसका ये वाला हाल ना हो जो बाबर आजम का हुआ है। तो वो ना 3 में ना 13 में, इससे बेहतर ये है कि वो T20 क्रिकेट सिर्फ PSL के लेवल तक खेले और अपने आप को ग्रूम कर ले बड़ी लंबी क्रिकेट के लिए। वो ज़्यादा बेहतर है उसके लिए, वजह इसके कि वो बीच का बिल्ला बन जाए। दिस इज़ व्हाट आई फील। उसी के कॉन्ट्ररी इसका जो भाई है अरफात, वो नीचे आके मार लेता है, वो मार लेता है छक्के चौके। आपने देखा है इसी PSL में, वो नीचे आकर दायरा शायरा खुला होता है भाई, वो आते ही मिडिल ऑर्डर में वो मार लेता है। तो ये एक चीज़ है जो समीर को आई रियली वांट कि वो इसके ऊपर ना ज़रा थोड़ा वर्कआउट करे, क्योंकि जब वो इंटरनेशनल क्रिकेट में आएगा ना तो दायरा खुलने के बाद चीज़ें बहुत स्टिफ हो जाएंगी, इतनी आसान नहीं होंगी जितनी उसे PSL में मिल रही हैं। इस वीडियो में इतने, पीस आउट।